Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 5, Children and Women in Sports. Sports are good for children of all ages. Sports जो है सभी के लिए अच्छा है, चिल्ड्रन हो या फिर किसी भी एज का हो. Children can enjoy and enhance their physical activity by taking part in organized sports and games. चिल्ड्रन जो है किस में इन्जॉय करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स और गेम में जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उसमें पार्ट्स लेके वो फिजिकल एक्टिविटी इन्जॉय करते हैं और वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं. हाउएवर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रन. एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स which do not match their development abilities can lead to disappointed. These can even result in early dropout. As much as matter of fact, children and sports are closely related to each other. Children can't stay away from sports activities whatever the circumstances are. In fact, they have innate tendency to take part in sport. The most important thing is that children's motor development should be according to the requirement of sports. चिल्ड्रन जो है जिनकी जो मतलब जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं, उनको खेलना कूदना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसमें वो गेन करते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं और एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट चिल्ड्रन मोटर डेवलपमेंट, जो उनकी मोटर डेवलपमेंट है वो बढ़ती है और शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट. जो रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स की जिसमें फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी से आप अगर अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो वो आपको आगे मदद करती है. 5.1 मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट रिफर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स मसल्स एंड हिज हर एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज हर एनवायरनमेंट. मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है उसकी बोन्स मसल्स और उसकी एबिलिटी उसमें डेवलपमेंट होना और उसकी जो मैनिपुलेट है जो एनवायरनमेंट में वो जैसा रह रहा है उसमें घुल मिलना. इन सिंपल वर्ड्स मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. सिंपल वर्ड में कहा जाए तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स की डेवलप मोटर एबिलिटीज़ जो कि बर्थ से लेकर टिल डेथ तक होती है. इन अदर नेक्स्ट पेज. इन अदर वर्ड मोटर डेवलपमेंट इज़ द प्रोग्रेसिव चेंज इन मूवमेंट थ्रू आउट वंस लाइफ. मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो प्रोग्रेसिव चेंज है वो जो अपनी जो बॉडी का एज फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाता है और उसके हिसाब से ही मूवमेंट मोटर डेवलपमेंट होता जाता है. एज फैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट द एबिलिटी टू मूव इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. और जो एबिलिटी बढ़ती है किसकी बढ़ती है, ह्यूमन डेवलपमेंट की. धीरे धीरे वेरियस मोटर मूवमेंट और मोटर स्किल्स आर एसेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़. और वेरियस मोटर मूवमेंट ज़रूरी है, मोटर स्किल भी ज़रूरी है हमेशा अपनी हर मतलब एवरीडे इन लाइफ एक्टिविटीज़ सच एज सिटिंग करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, क्लाइंबिंग करना, कैचिंग करना, होल्डिंग करना, जंपिंग करना, स्किपिंग करना, थ्रोइंग करना, ये सब मोटर डेवलपमेंट में आते हैं. और ये मोटर डेवलपमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या बढ़ता है, इट इज़ इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स. जो लार्ज मसल्स होती है चाइल्ड की बॉडी स्पेशली वाइल सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, जिसमें से आप जो लार्ज मसल्स होती है वो काम में आती है, जैसे अपन भागना, रनिंग करना, क्लाइंबिंग, चढ़ना, सिटिंग, ये चीज़ें से ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है. फाइन मोटर डेवलपमेंट किससे होता है, इट्स इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी. जो स्मॉल मसल्स होती है बॉडी की उसमें कौन सा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द फिंगर एंड हैंड. फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग ऑफ जेवलिन, डिस्कस एंड पोल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, स्मैशिंग अ वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज विथ और विदाउट अपार्टस etc. जो कि छोटी जो मसल्स होती है वो बॉडी की जो छोटी मसल्स होती है उसके मूवमेंट को बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट. जो किस किस चीज़ से होती है आपको बताया था, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, जो कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट मतलब विदाउट इंस्ट्रूमेंट के करी जाती है. मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन.
मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन वी कैन बी स्टडीड इफेक्टिवली अंडर द 3 स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। कौन कौन सी स्टेजेस होती है? अर्ली चाइल्डहुड कौन से ईयर से कौन ईयर? अर्ली चाइल्डहुड होता है जो 3 to 6 ईयर होता है, जिसको अपन प्राइमरी कैटेगरी में लेते हैं। मिडिल चाइल्डहुड कितने में होता है? 7 to 10 ईयर्स, जिनको हम सेकेंडरी लेवल में लेते हैं। लेट चाइल्डहुड का होता है 11 to 12 ईयर। फॉर अर्ली में कौन सा था? अर्ली चाइल्डहुड, द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर एंड कंटिन्यूज टिल 6th ईयर। कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में ये स्टार्ट होता है और 6 साल तक खत्म हो जाता है। द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक प्लेस रैपिडली। जो मोटर डेवलपमेंट है इस पीरियड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, रैपिडली तरीके से प्लेस लेती है, मतलब जगह लेती है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नॉन एज द प्री स्कूल ईयर। हम इसको बोल सकते हैं प्री स्कूल ईयर मीन्स प्राइमरी सी, जैसे LKG HKG एंड फर्स्ट क्लास। इन दिस पीरियड अ चाइल्ड बिकम परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंट मूवमेंट। इस एज में, जो इस पीरियड में जो बच्चों के जो है चिल्ड्रन जो होता है वो बिकम परफेक्ट हो जाता है। हर चीज़ में वो परफेक्ट होने लग जाता है। फंडामेंटल मूवमेंट सच एज रनिंग करने लग जाता है, जंपिंग करने लग जाता है, थ्रोइंग करने लग जाता है, एंड एक्वायर्स द एबिलिटी टू यूनिक कंबाइन दिस मूवमेंट। और एक्वायर द जंपिंग थ्रोइंग एबिलिटी है, उसमें एक एबिलिटी होती है, यू नीड टू कंबाइन दिस मूवमेंट। ऐसी चीज़ें करने की एक एबिलिटी उसमें हो जाती है। इन दिस पीरियड चिल्ड्रन स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज, दे डेवलप्ड अ मोर मैच्योर रनिंग पैटर्न। और इसमें क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो बढ़ती है, स्ट्राइड लेंथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है। दे डेवलप अ मैच्योरिटी रनिंग पैटर्न, जिनकी जो मैच्योरिटी पैटर्न होता है वो रनिंग डेवलप्ड होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोफिशिएंसी इन क्लाइंबिंग और लैडर। और इन दिनों में वो क्या करता है, जो लैडर होती है, जो सीढ़ियाँ होती है, उस पर चढ़ने की वो बिकम्स एफिशिएंट, वो चढ़ने के लायक हो जाता है। दे कैन होप एंड गैलोप स्किलफुली, और वो होप और गैलोप स्किलफुली सीखने लग जाता है। द मोटर डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड अचीव अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल। So the systematic training of children in various sports such as gymnastics and swimming can be started because their basic movement like rolling, hanging, pushing। इसमें क्या करना चाहिए बच्चों को? सबसे पहले जिम्नास्टिक और स्विमिंग में स्टार्ट कराना चाहिए, जिससे कि उनका जो बेसिक मूवमेंट है, जैसे कि रोलिंग करना, हैंगिंग करना, पुशिंग करना, पुलिंग करना, इनको आ जाता है। बिकम एफिशिएंट, और वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दे कैन कंबाइन दिस मूवमेंट एफिशिएंटली अंडर चेंजिंग एंड डिफिकल्ट कंडीशन। दे बिकम एफिशिएंट इन वेरियस मूवमेंट कॉम्बिनेशन सच एस रनिंग, जंपिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, कैचिंग एंड थ्रोइंग, रनिंग, थ्रोइंग ETC। दे बिकम एफिशिएंट इन सच एस मूवमेंट इज कॉम्पिटिशन इन स्टेज दैट शुड बी अवॉइडेड। ये चीज़ें 3 to 6 ईयर में बच्चे कर सकते हैं इजी वे में, रनिंग करना, थ्रोइंग करना और कैचिंग करना। और इस मूवमेंट, इस स्टेज में क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है वो अवॉइड किया जाता है, बिकॉज कोई भी इन चीज़ों में कंपटीशन नहीं कर पाता है। सेकंड है